सो फाइनली गाइज अंशु पहुंच चुकी है अंबाला। अंबाला पहुंच के वो डायरेक्ट गई सचिन को लेना हॉस्पिटल। सचिन हर बार नादानी करता है, उसे लगता है कि वो छोटा बच्चा है या फिर वो कुछ ऐसी वैसी गलती करेगा तो बच जाएगा हर बार, या फिर माफ़ उसे कर दिया जाएगा। और नेहा आशीष तिवारी को ही सचिन की माँ भी दोष दे रही है, कह रही है कि वो चरित्रहीन औरत है, उसकी वजह से ही मेरा बेटा ऐसा हो गया। मेरा बेटा ऐसा नहीं था, बहुत अच्छा था, उस चरित्रहीन औरत की वजह से मेरा बेटा ऐसे बिगड़ गया या ऐसे सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, या 2 बार उसने ये कोशिश की है। तो जी हाँ, मैं बता दूं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली 2 हाथ से बजती है। हालांकि ज़्यादा दोष औरत को ही जाता है, ये 100% श्योर है। लेकिन सचिन भी कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो कि वो कुछ नहीं जानता। उसकी इतनी अच्छी बीवी है मनीषा, उसने अपनी बीवी को भी धोखा दिया, माँ पापा के बारे में नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा। जबकि उसकी बेटी जो है ना नेहा आशीष तिवारी की, वो उसको हर बार मामा मामा कह के इतना प्यार करती थी, इतना दुलार करती थी। लेकिन लास्ट में देखो कितना गंदा रिश्ता इन लोगों ने समाज के बीच में रखा। और नेहा आशीष तिवारी को ना हर कोई बोलते थे कि ये इंडियन लेडी, और हर बार जो साड़ी में रहती है बहुत अच्छे से, और जबकि विधवा है लेकिन फिर भी इनका देखो कितना अच्छा ढंग है हर चीज़ का, कपड़े पहनने का और सोशल मीडिया में छाने का। तो एक कहीं ना उन्होंने अपनी छवि इतनी ख़राब कर दी है, हर कोई उन्होंने अपना आदर्श मानते थे। नेहा आशीष तिवारी को बोलते थे कि यार देखो ना, बिना पति के जी रही है, अपनी बेटी को भी वो कर रही है, ससुराल भी छोड़ा, फिर भी इतनी स्ट्रगल लाइफ में भी इतना खुश है ना। मैं इतना मानती थी ना, इतना मानती थी नेहा आशीष तिवारी को, लेकिन उन्होंने ना सबके उम्मीदों पे पानी फेरा और सबको धोखा दिया एक तरफ से, जो कि बहुत गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन अभी भी नेहा आशीष तिवारी, तुम आओ सोशल मीडिया में अपनी बातें रखो। हो सकता पर्दे के पीछे की कुछ और कहानी हो, पर्दे के आगे कुछ और चल रहा हो, इसीलिए तुम्हें सोशल मीडिया के सामने आना होगा। अपना एक लाइव रखो, उसमें अपनी सारी डाउट्स क्लियर करो। अगर तुम सही हो और गलत बिल्कुल भी नहीं हो सकता लोग तुम पे लांछन लगा रहे हो, कुछ भी हो सकता है, XYZ। सो प्लीज़ आप सोशल मीडिया में आइए। और हम लोग ऐसा नहीं कि अभी आपको बुरा बता रहे हैं तो हम आपको ही हमेशा बुरा बताते रहेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है हम तुम्हारा पक्ष सुने, तुम्हारी बातें सुनो, उसके बाद शायद कुछ हम भी समझ पाएँ। लेकिन अभी जो हम समझ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, उसका सारा श्रेय तो तुम ही को जाता है। क्या कर सकते हैं, आदमी को उतना श्रेय नहीं जाता जितना औरत को जाता है। तो प्लीज़ एक बार तुम लाइव आइए, हम तुम्हारे लाइव का इंतज़ार कर रहे हैं। या एक पोस्ट अपनी डालिए, कल तुमने पोस्ट डाला था कि भाई लाइव आएंगे, तो यहाँ पे लाइट चले गई थी। तो भाई की जगह में अगर तुम खुद लाइव आती ना, या खुद अपनी एक पोस्ट डालती और सारी बातें रखती हमारे सामने, तो हो सकता शायद तुम्हें भी लोग इतना बुरा भला ना कहें। तुम अपना नहीं, कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचो, उसका भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो। और बेटी का भी अगर नहीं सोचते हो तो मनीषा के बारे में तो सोचो यार। तुम्हारे तो हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं और तुम जानती हो कि एक पति के जाने का दुख क्या होता है, तो तुम क्यों वो मनीषा को जीते जी दुख दिला रही हो। तुम क्यों नहीं सोचते, 1% भी क्यों नहीं सोचते हो मनीषा के बारे में, क्यों नहीं सोचा तुमने। क्या मनीषा तुम्हें अच्छी नहीं लगती है? अगर ना भी लगे फिर भी तुम क्या उन दोनों के बीच में दीवार खड़ा करना चाहती हो? नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें अपना पक्ष रखना चाहिए। और सचिन जो बेहुदा बार बार बेहुदा हरकतें कर रहे हैं ना, मैं सुसाइड करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं करूँगा, वो गलत है। क्योंकि सुसाइड करना इंसानों का, नेक इंसानों का काम नहीं बल्कि कायरों का काम होता है। अगर तुम गलत नहीं हो, तुम भी अपनी बात रख सकते हो सोशल मीडिया के सामने। क्यों मनीषा को तुम परेशान कर रहे हो? और अंशु तुम्हें लेने आई, क्यों अंशु लेने आई तुम्हें? मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम खुद भी घर आ सकते थे, तुम तो सब कुछ ठीक ठाक है नॉर्मली। क्या हुआ तुम्हें बताइए? अपने हाथों से तुम अपना बर्बाद कर रहे हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें सोशल मीडिया में बात रखनी ही पड़ेगी। हम सब तुम्हारी बातों का इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारा और नेहा की बातों का इंतज़ार कर रहे हैं। सो प्लीज़ सोशल मीडिया में आइए। और नेहा आशीष तिवारी जी आप भी आइए, और सचिन जी तुम भी आइए, अपनी बात और विचार रखिए। कल अभय भाई जी ने बताया था कि तिवारी फैमिली को पूरा बदनाम कर दिया। हाँ, मैं भी अपनी मूछें मुंडवा लूँगा अगर ये हुआ सो हुआ। सो भाई सोचो ना, कितनी दुख की बात है। एक बहन के, जिस बहन को उन्होंने ना अपने सर आंखों पे बिठाया था, उसको ज़मीन में मतलब कदम भी रखना था तो वो फूक फूक के रखने देते थे। उनको इतना प्यार उन्होंने नेहा आशीष तिवारी को दिया था ना, उसको कभी कमी महसूस नहीं होने दी कि तुम्हारे पति नहीं है तो तुम ऐसी हो, तुम ऐसी, बिल्कुल नहीं।
इतना प्यार ज़िंदगी में मैंने पहली बार किसी का परिवार ऐसा देखा था और मैं इतना खुश होती थी। मैं क्या, मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन तुमने ना सबका दिल तोड़ा है, सबकी उम्मीदों पे तुम खरी नहीं उतर पाई। नेहासिस तिवारी जी, अभी भी आप अपना लाइव आकर अपना पक्ष रखिए। हो सकता है कि आप सही हो, सोशल मीडिया के सामने कुछ गलत आ रहा हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। और सचिन की मम्मी जी ने जो कहा ना कि चरित्रहीन औरत की वजह से मेरा बेटा बिगड़ा है, सो गलत है। आंटी जी, आपका कहना भी गलत है। आप अपने बेटे को भी दोष दीजिए, आप सिर्फ एक की बेटी को ही दोष नहीं दे सकते हो। आप दोनों को देखिए, दूध पीता आपका बेटा भी नहीं है। तो चलिए जी, वो सचिन हॉस्पिटल से घर आ चुके हैं। इससे आगे की कहानी आपको फिर मिलती रहेगी। बराबर आप बने रहें मेरी ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय।